हमारे खास कार्यक्रम जन के मन में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार सिंह और आज हम बात कर रहे हैं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र बिहार में सबसे पिछड़ा हुआ जिला, सबसे पिछड़ा हुआ लोकसभा क्षेत्र। खगड़िया के बारे में दुष्यंत की एक पंक्ति भी याद आ जाती है कि यहाँ आते आते सूख जाती है नदियाँ। शायद पटना से चलती हुई विकास की रफ्तार खगड़िया आते आते ब्रेक लग जाती है। बाढ़, विस्थापन, पलायन और गरीबी का दंश झेल रहा है खगड़िया। इस जिले से गंगा, कमला, कोसी, बूढ़ी गंडक, करहा, काली कोसी और बागमती नदी बहती है। 7 नदियों से घिरे इस जिले में बाढ़ और विस्थापन एक बड़ी समस्या है। हर साल ये नदियां यहाँ भीषण तबाही मचाती हैं। यही कारण है कि इस जिले के जिस इलाके में आप जाएंगे वहां बदहाली की तस्वीरें ही नजर आएंगी। इलाके में रोजगार के साधन नहीं है। यहाँ की करीब 35% आबादी पलायन को मजबूर है। खगड़िया का 35% से ज्यादा आदमी पलायन किए हुए है, चाहे वो बम्बई जाए, चाहे अमृतसर जालंधर जाए, चाहे वो पंजाब के किसी क्षेत्र में हो अथवा गुवाहाटी और कलकत्ता हो। लेकिन यहाँ का 35% लोग पलायन में है। आप गांव में भी गिनिएगा, आप जो कहते हैं वोटिंग का जो सिस्टम है हमारे यहाँ 70% और 65% जो पोलिंग होता है वह 30-35% पोलिंग नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि वह क्षेत्र छोड़ करके कहीं पलायन कर चुके हैं अपने रोजी रोजगार के तलाश में, और वह चुनाव के दिन में अपने एरिया में नहीं आ सकते हैं। उसके वजह से वोटिंग का अभाव है। खगड़िया शहर 3 नदियों से घिरा हुआ है। शहर में थोड़ा विकास नजर आता है, लेकिन लोग क्षेत्र में उद्योग धंधा नहीं होने से नाराज हैं। लोगों की शिकायत अपने सांसद से भी है, अपने विधायक से भी और राज्य और केंद्र सरकार से भी है, क्योंकि ये इलाका राज्य के दूसरे इलाकों से काफी पिछड़ा हुआ है। बिहार का खगड़िया लोकसभा क्षेत्र, मेरे पीछे ये वो शहर है खगड़िया, जो 3 तरफ से नदियों से घिरा है। जिस पुल पर हम खड़े हैं इसके नीचे ये नदी बूढ़ी गंडक नदी है, और इसके 2 तरफ और यानी कि गंगा नदी और बागमती कोसी नदी, यानी 3 नदियों से घिरा हुआ शहर है। और पिछड़े जिलों में इसकी गिनती होती है। पिछड़ा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग पलायन करते हैं। कोई कल कारखाना इस लोकसभा क्षेत्र में नहीं है। तो इस पुल पर कुछ लोग हैं, हम जानते हैं कि क्या कुछ समस्याएं खगड़िया आपके लोकसभा क्षेत्र में। सर, यहाँ का जो नेता है सर, खास करके यहाँ पे मान लीजिए इलेक्शन के समय हम सब लोग नेता लोग आते हैं, ठीक है सर। और खास करके अभी देख रहे हैं खगड़िया की स्थिति अभी तो कुछ ठीक है सर, क्योंकि मनोज यादव नगर पार्षद है, अच्छा खगड़िया की स्थिति अच्छा है। लेकिन हमारे MP और MLA सर सिर्फ वोट के समय में वो आता है सर, वेरिफिकेशन करने के लिए सिर्फ वोट के समय में, और उसके बाद सर कभी नहीं आने के लिए, मतलब गाँव घूमने के लिए चुनाव जीतने के बाद नहीं आता है सर, नहीं। कहा जाए तो खगड़िया की समस्या यहाँ से बहने वाली नदियां और इसका भौगोलिक बनावट है। कहा जाता है कि मुगल शासक अकबर ने अपने मंत्री टोडरमल को मानचित्र तैयार करने का निर्देश दिया था। टोडरमल इस क्षेत्र का मानचित्र तैयार करने में सफल नहीं हो सका, क्योंकि ये जगह कठिन मैदानों, नदियों और सघन जंगलों से घिरी हुई थी। यही वजह है कि इस जगह को खगड़िया नाम दिया गया। यहाँ खेती करना भी आसान नहीं है, क्योंकि किसानों को न उपज का न्यूनतम मूल्य मिलता है, न सरकार की किसी योजना का लाभ मिल रहा है। पूरा एकदम ये मक्का जो है ज्यादा यहाँ मतलब फसल होता है। पिछले साल में जब मक्का का खेती में कुछ नुकसान हुआ था, इसलिए अभी कुछ मतलब मक्का का कुछ कम खेती हुआ, लेकिन फिर भी सर फरकिया में बहुत ही मक्का का खेती हो रहा है। फरकिया क्यों कहते हैं? नहीं, इसको सर खगड़िया फरकिया ही बोलते हैं सर। खगड़िया का फरकिया का फरकिया सर, बगल में फरकिया बोला जाता है सर। वहाँ क्या कहते हैं कि कोई अकबर के शासन काल में टोडरमल आए थे, कोई इसका मानचित्र में इसका नक्शा नहीं मिल पाया था, इसके लिए इसको फरकिया कहा है। हाँ सर, इसको इसीलिए फरकिया सर कहा जाता है। खगड़िया जिले में मिर्च, केला और मक्के की खेती होती है। हाल के दिनों में मक्के की खेती को लेकर यहाँ सरकार का कुछ काम नजर आता है। यहाँ मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है, लेकिन अभी तक ये मेगा फूड पार्क शुरू नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि यहाँ मक्का से 132 तरह के उत्पाद बनेंगे, जिससे किसानों को फायदा होगा। लेकिन तमाम सरकारी कोशिशों के बाद भी ये मेगा फूड पार्क शुरू नहीं हो पाया। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की बड़ी आबादी किसानों की है।
किसान सबसे ज्यादा यहाँ पे मक्के की खेती करते हैं। तो मक्के की खेती ज्यादा होती है, इसलिए मक्के के लिए एक फूड पार्क यहाँ बनाने का एक सरकार ने एक योजना रखी। हमारे पीछे ये फूड पार्क है, मेगा फूड पार्क। मकसद ये था कि यहाँ के किसान उन्नत हो, यहाँ के किसान विकसित हो, जो पिछड़ा जिला है खगड़िया वो पिछड़ेपन से दूर हो जाए, इन किसानों का भला हो सके। ये किसान जो पलायन करते हैं, बिहार से बाहर चले जाते हैं, तो इन किसानों के लिए जो यहाँ की मक्के की खेती होती है, तो उस मक्के को यहाँ लाकर और 35 तरह के किस्मों को तैयार करके शहर में, यानी कि न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार से बाहर, देश से बाहर भेजा जाए। इससे सबसे ज्यादा फायदा आप जैसे किसानों को होने वाला था। लेकिन सबसे बड़ी बात हम इस पर जोड़ना चाहते हैं, 2015 में इस पर इसका शिलान्यास रखा गया। 2 साल में इसका काम पूरा होना था, लेकिन किसान अब भी बाट जोड़ रहे हैं कि यहाँ पे कम से कम इसका उद्घाटन हो जाए। उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ। उद्घाटन तो हुआ था एक बारी, बादल कौर आए थे तो उद्घाटन हुआ था, तो काम इसका तो कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं हुआ तो घूम के चले गए। ये अभी कुछ नहीं, मक्का का कुछ भी तैयार नहीं होता है। ये अभी प्रोजेक्ट फल उल के बारे में मशीन बहुत बड़ा लग गया है और मक्का अगर ये चालू हो जाता तो आप लोग के लिए फायदा होता किसानों के लिए। हाँ, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। क्या चाहेंगे, जल्दी से सरकार इसको शुरुआत करवाए, इस पर काम और तेजी से हो। जी जी जी, जल्दी करवा दे और जल्दी तो युद्ध स्तर पर काम चलिए रहा है। और जो और कुछ तेजी हो जाता है तो ऐसे तो किसान औने पौने में बेच लेता था। जब से ये गोदाम कंपनी ने खोला है तब से उसका कुछ आजीवन रेट मिलने लगा है। और जब और कुछ जब मक्का का जब 10-20 वैरायटी जब बनने लगेगा तब तो किसान माले माल हो जाएगा, तब तो खगड़िया किसी से कम नहीं रहेगा। खगड़िया में मक्का की खेती के अलावा मछली पालन की असीम संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ नदियों का जाल बिछा हुआ है। एक समय यहाँ से मछली की सप्लाई पंजाब हरियाणा तक होती थी, लेकिन सरकारी उदासीनता के चलते मछली पालक बदहाल हैं। आज भी वो गरीबी में जीने को मजबूर हैं, जबकि हर चुनाव में मछली पालक सहनी जाति के लोगों का उत्थान मुद्दा बनता है। आप लोग के जीवन में कुछ बदलाव आया कि जो पहले से करते रहे वैसा ही कुछ घर मकान कुछ बना? कुछ नहीं बदलाव हुआ सर। क्या बदलाव नहीं हुआ? लखुआ फेंक रहे हैं, क्या बदलाव होगा लखुआ में? और ये कैसे सुन, कोई बदलाव हुआ आपके जीवन में? कोई बदलाव हुआ? नहीं। एक समय था कि यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ के मछली जो है पूरे देश विदेश में जाया था। क्या अभी भी है? क्या सरकार की तरफ से ध्यान दिया जाता है? बात ऐसा है कि पहले था हमको बांध खुला हुआ था तो उसी में मछली आते थे बाहर का, वो मछली सप्लाई होते हैं। अभी क्या पूरा ब्लॉक हो गया है, कुछ बिच्चर देकर पालते हैं। अभी जलकर को जो है हम ही चला रहे हैं। आप लोग के मछली पालन के लिए कुछ सहयोग? कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं। कुछ नहीं हजूर। खगड़िया का सूरते हाल जानने के लिए हम मां कात्यायनी धाम के लिए निकले। हमें कहीं पक्की सड़क नहीं मिली। धूल और कीचड़ से सने रास्ते पर हमारी गाड़ी हिचकोले लेते हुए आगे बढ़ रही थी। वीरान इलाका और जर्जर सड़कें मन में कौतूहल पैदा कर रही थी कि हम कहां हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से खगड़िया का भी ऐतिहासिक महत्व है। कात्यायनी मंदिर जो 51 शक्तिपीठ है देश में, उसमें एक स्थान कात्यायनी मंदिर का भी है। हम वहां पहुंचेंगे, चूंकि देश भर के लोग इस शक्तिपीठ पे आते हैं, माथा टेकते हैं, लेकिन यहाँ पहुंचने के लिए जो सफर है, जो सड़क है, वो बड़ा कठिन है। आप जरा तस्वीर देखिए, ये सड़कों का नामो निशान नहीं है किसी तरीके से, चूंकि ये दियारा का इलाका है और जो 7 नदियों के बारे में जिक्र होता है कि 7 नदियों से ये लोकसभा क्षेत्र घिरा हुआ है, तो इन नदियों के बीच में कात्यायनी मंदिर है और यही सड़क है। बहुत कठिन है रास्ता, लेकिन हम वहां तक जाएंगे, माथा टेकेंगे। कच्ची सड़क पर हिचकोले खाते हुए हम आ पहुंचे एक खतरनाक पुल पर। इस पुल को हम खतरनाक क्यों कह रहे हैं, इन तस्वीरों को देख लीजिए। जर्जर रेल पुल पर गिट्टी बालू डालकर चलने लायक बना दिया गया है। बागमती नदी पर बने इस पुल से गिरकर कई लोगों की जान जा चुकी है। इस इलाके के लोगों ने सांसद और सरकार से नए पुल की मांग की, लेकिन कुछ हुआ नहीं।
बिहार की सरकार नारा देती है बढ़ता बिहार बदलता बिहार। बिहार कितना बढ़ रहा है उसकी तस्वीर हम दिखाते हैं। जरा देखिए, ये एक पुल है और किस तरीके से आप खतरनाक पुल अगर कहना हो तो इससे अच्छी तस्वीर नहीं हो सकती है। कितना खतरनाक है। और जिस सड़क से हम कात्यायनी मंदिर तक जाना चाहते हैं वो यही पुल एक माध्यम है जिससे कि आप जा सकते हैं। हम जरा तस्वीर कहेंगे अपने सहयोगी सुबोध जी से। सुबोध जी, जरा दिखाइए ये तस्वीर। ये रेल का पुल है और रेल का पुल लोगों के इस्तेमाल के लिए, अब सड़क के इस्तेमाल के लिए इसको सरकार ने एक तरह से उपयोग में रखा है। आजादी के बाद की तस्वीर है। इस तरीके से सरकारें चलती हैं। सरकार ये तस्वीर देखिए, एक तरफ ट्रेन जा रही है और दूसरी तस्वीर ये जिस पर कि ट्रेन के इस जो पटरियां है उसको हटाकर उसको सड़क के तौर पर इस्तेमाल किया गया। तो ये कितना खतरनाक है पुल। आप लोग को डेली स्कूल जाना होता है, प्रतिदिन आते हैं जाते हैं, तो कितना गिरेगा नहीं आदमी सब इसमें। जैसा पुल है ना गिरेगा, पुल है तो गिरेगा। ये बताइए, इस गांव के, आप इस इलाके के लोग हैं, आप लोग इतना साल से नेता सांसद विधायक आप लोग चुनते रहे, कोई पुल नहीं बनाया? कोई नहीं सर, सरकार इधर के लिए मर चुका है। सरकार जो है अपना आप को बुझता है कि हम सरकार है, सरकार रहता तो हम लोग ऐसे दहाते ऐसे बुड़ते, कभी टकरा जाता है कभी पैर हाथ कट जाता है। समझिए, इधर कोई रेलिंग नहीं है। हम ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं, कोई रेलिंग नहीं है। जरा हमारे सहयोगी उधर दिखाएं किस तरीके से वो ट्रैक्टर आ रहा है। अब ये ट्रैक्टर आ रहा है, यहाँ से बाईं तरफ तो रेलिंग है बेहद कमजोर, लेकिन दाहिने तरफ कोई रेलिंग नहीं है। और नीचे कितना गहरा पानी, कौन सा नदी है ये? बागमती है सर, बागमती नदी है। बागमती नदी में के ऊपर से एक तरह से मौत का सफर है ये। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे किस तरीके से ये कमजोर है। ये पुल कितना कमजोर है, यहाँ से देखिए, ये देखिए कितना कमजोर है। यहाँ से ये मतलब आप कह सकते हैं कि जान जोखिम में लेकर लोग, आप लोग इधर से जाते होंगे रास्ता से। बहुत अथी लसक जाए सर, आदमी गिर जाए, ठगुना सब कुछ फूट जाए, डॉक्टर के भागे कहो तो बेगूसराय। खतरनाक पुल का सफर समाप्त हुआ, लेकिन हम अब भी मां कात्यायनी के मंदिर तक नहीं पहुंच पाए। हम जैसे तैसे आगे बढ़ रहे थे, रास्ता और मुश्किल होता जा रहा था। मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें नाव से, पुल से भी गुजरना पड़ा, वो भी पैदल, क्योंकि गाड़ी लेकर जाने पर खतरा था। हम बुलेट ट्रेन पर चढ़ने की बात करते हैं, दावा करते हैं कि हमारी रफ्तार, हमारे विकास की रफ्तार बुलेट ट्रेन के माफिक है। लेकिन एक तस्वीर अगर आप कहें तो खगड़िया की देखिए। खगड़िया जो बिहार के मानचित्र में सबसे पिछड़ा हुआ जिला कह सकते हैं, सबसे पिछड़ा हुआ लोकसभा क्षेत्र कह सकते हैं। इसकी तस्वीर जरा देखिए। ये नाव का पुल, जिस पुल पर मैं चढ़ा हूं, ये नाव का पुल है। शायद पूरे देश में ऐसा पुल, अद्भुत पुल, अनोखा पुल नहीं होगा। हम फिर वही बात करते हैं कि आप रफ्तार, जो विकास की रफ्तार की आप बात करते हैं, बढ़ता बिहार की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, वो सारे बदलाव, वो सारा बहार, वो सारा विकास की रफ्तार आके यहाँ ब्रेक लग गई है। और ये चचड़ी वाला नाव वाला पुल है, बेहद खतरनाक। और इसी पुल से आपको जाना है कात्यायनी मंदिर। कात्यायनी मंदिर शक्तिपीठ, हमारी गाड़ी नहीं जा सकती है वहां तक। अब हम पैदल, चूंकि हमने आपको वादा किया है कि हम कात्यायनी मंदिर तक का आपका दर्शन कराएंगे, तो हम वहां तक जाएंगे, लेकिन इस नाव वाले पुल से। जान जोखिम में डालकर हम किसी तरह मां कात्यायनी के दरबार में तो पहुंच गए, लेकिन यहां पहुंचने के बाद स्थानीय लोगों ने जो सुनाया वो बेहद हैरान करने वाला था। लोगों का कहना था कि वो सालों से बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं और उसे ही अपनी नियति मान चुके हैं। अब हम पहुंच गए हैं कात्यायनी मंदिर, जी बिल्कुल वही शक्तिपीठ जहां अगर कोई भी श्रद्धालु आते हैं, मत्था टेकते हैं अपनी मनोकामना लेके, तो उनकी मनोकामना बिल्कुल पूरी होती है। ये इसलिए मान्यता है क्योंकि 51 शक्तिपीठों में इनका स्थान कात्यायनी मंदिर का है। कितना कठिन रास्ता है, उस रास्ते से हम कात्यायनी मंदिर पहुंच गए हैं। लाखों की भीड़ यहाँ आती है, उसके बाद भी यहाँ सड़क नहीं बनता है। आज तक जितना ये मकान आप देख रहे हैं, इमारत, यहाँ 1 रुपया सरकार का लागत नहीं है। सरकार अभी तक, ये 6 महीना हुआ बिजली आया है,
ना सड़क है, ना किसी प्रकार स्वास्थ्य हॉस्पिटल है। चुनावी साल में बिजली आया है। हाँ, चुनावी साल में ये 6 महीना पहले बिजली आए हैं। इससे पहले सड़क तो अभी भी नहीं है, सड़क मार्ग बिल्कुल नहीं है। यानी आजाद देश में सड़क नहीं है। जब बढ़ता बिहार है ना, तो बिहार तो बढ़ रहा है, नीतीश कुमार कहते हैं तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ये आजादी सब पूरे बिहार में आजादी हुआ, लेकिन इस क्षेत्र की आजादी नहीं हुआ। तो मंदिर में लोग माथा टेकने आते हैं लाखों लोग, लेकिन ऐसा ही वही चचरी पुल से नाव वाला पुल है। हाँ, यही नाव वाला पुल से आते हैं। साल में 2-4 लोग ये पुल से नीचे गिर जाते हैं, माता कृपा हो बच जाते हैं। अभी तक लोग को हादसा नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि सांसद या विधायक घटना दुर्घटना के बाद ही नजर आते हैं, बाकी दिन कहां रहते हैं उन्हें पता ही नहीं। साथ ही यहाँ के लोगों ने बताया कि एक बार नीतीश कुमार जब केंद्र में रेल मंत्री थे तब आए थे, और लालू यादव भी सीएम रहते हुए एक बार यहाँ आए थे। तब दोनों नेताओं ने इस क्षेत्र के विकास का वादा किया था, लेकिन बिहार में करीब 3 दशक के अपने शासनकाल में इन नेताओं ने इसकी सुध नहीं ली। यहाँ इधर नहीं आते हैं। धमारा में एक बार राजरानी से घटना घटी तो वहाँ स्टेशन आए हैं वो, और वो ओवर ब्रिज का शिलान्यास। माने कोई दुर्घटना हो जाए, लोगों की मौत हो जाए, तभी लोग आते हैं। उससे पहले नहीं आते। ये अजीब है। लेकिन आप लोग बताइए, आप लोग यहाँ के लोकल आदमी है या फिर यहाँ पूजा करने आते हैं, आस्था लेकर आते हैं, क्या सरकार, नेता, विधायक, सांसद इनको नहीं समझ में आता है कि इस मंदिर तक आने वाले लोगों के लिए एक सड़क बनवानी चाहिए? कत्यानी स्थान का कमेटी का अध्यक्ष एसडीओ है, और अभी 27 लाख रुपया इस जमा है बैंक में, लेकिन चेक नहीं काट रहा है। कत्यानी जहाँ दुर्घटना होता है जिस पुल पर 80 लाख का प्रोजेक्ट था, पुल पूरा हो गया, मात्र 15 लाख का चेक देगा तो वो पुल पूरा हो जाएगा और 4 चक्का यहाँ जिला से जुड़ जाएगा। जन सहयोग और कत्यानी मंदिर के पैसा से वो बना है, लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी नहीं, सरकार ध्यान नहीं देती है। नहीं, सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। वो तो आते हैं। जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे तो भी यहाँ के माता के शरण में माथा टेके। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो वो भी आए थे यहाँ। यही विवाह मंडप हम लोगों का बनाया हुआ मंडप का उद्घाटन किए हैं, लेकिन यहाँ के रोड, सड़क, बिजली के लिए कोई देखने वाला नहीं। हे खलदल गंगनी दया करो। कहा जाए तो मां कात्यायनी की कृपा है कि इस इलाके के लोग इतने विषम परिस्थितियों में रह रहे हैं और मां का गुणगान भी कर रहे हैं। मां की कृपा से ही लोग तमाम बाधाओं के बाद भी जिंदगी की जंग जीत रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे सांसद के रिपोर्ट कार्ड की। पार कीजिए या मुझको तार दीजिए, बेरा पार कीजिए, मुझको तार दीजिए। इस संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं। ये सीटें हैं सिमरी, बख्तियारपुर, खगड़िया, हसनपुर, बेलदौर, अलौली और परबत्ता। इस सीट पर ज्यादातर जनता दल का कब्जा रहा है। 1989, 1991, 1996 में जनता दल और 1999 में जेडीयू ने यहां से जीत दर्ज की। बीते कुछ वर्षों में आरजेडी भी यहां से तेजी से उभरा। 2004 के चुनाव में आरजेडी ने यहां अच्छी जीत हासिल की, तो वहीं 2009 में जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव जीते थे। 2014 में लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर विजयी रहे, जिन्होंने आरजेडी की प्रत्याशी कृष्णा कुमारी यादव को हराया। कैसर को जहां 3,13,806 वोट मिले, तो वहीं कृष्णा यादव को 2,37,803 वोट मिले। बिहार के सबसे पिछड़े जिले में शुमार खगड़िया में वोटिंग विकास के मुद्दे पर नहीं, जातिवाद के मुद्दे पर होता रहा है। यही कारण है कि आज खगड़िया विकास की दौड़ में राज्य के दूसरे इलाकों से काफी पीछे है। समीकरण को माने तो आज तो आप भी जानते हैं इस सच्चाई को कि जातिवाद ही एक समीकरण है। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किसी ने इस इलाके के विकास पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ नदियों के कारण जमीन विवाद के मामले ज्यादा हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों के बीच आपसी झगड़ों की शिकायतें भी ज्यादा आती हैं। यहाँ पर और कुछ नहीं आया है, कोई फैक्ट्री वगैरह कुछ नहीं आया और कुछ नहीं विकास। यहाँ विकास मात्र आप जो देख रहे हैं सामने, यही विकास है। और यह लैंड एक्विजिशन और पब्लिक लिटिगेशन का मामला बहुत बड़ी समस्या है। पदाधिकारियों के यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से हजारों मुकदमा वर्षों से लंबित है, दशकों से लंबित है, लेकिन इस पर जिला प्रशासन का कहीं कोई सुनवाई
कहीं कोई देख रेख या कहीं किसी के हित में काम कर देना अच्छा नहीं लगता है पदाधिकारियों को। 2014 में जीतकर लोकसभा पहुंचे महबूब अली कैसर ने मात्र 2 बहसों में हिस्सा लिया। उनके खाते में एक भी प्राइवेट मेंबर बिल नहीं है। संसद में हुई अलग अलग बहसों में उन्होंने मात्र 3 सवाल पूछे। सांसद निधि के खर्च की बात करें तो खगड़िया संसदीय क्षेत्र के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित है। सांसद कैसर ने अपने क्षेत्र के लिए 40.75 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा, जिसमें 26.91 करोड़ रुपए पास हुए। इसमें 24 करोड़ रुपए खर्च हुए। ऐसे में कुल राशि का 95.90% हिस्सा खर्च हुआ और 2.94% बचा रह गया। जानकारों का कहना है कि सांसद ने अपने कार्यकाल में बाढ़ विस्थापन और पुनर्वास के मुद्दे पर कुछ खास नहीं किया। लोग आज भी नदियों से परेशान हैं। नदियां हैं तो बांध भी बहुत जगह बने हैं, कई जगह पुनर्वास भी हुए हैं। वह जो पुनर्वास 70 में 72 में किया गया या बांध का जो निर्माण किया गया, आज भी बहुत से किसान हैं जिसका पेमेंट नहीं हुआ है। जब राजा टोडरमल अकबर के दरबार में जो राजा टोडरमल थे, उन्होंने मैपिंग के लिए पूरे देश में अभियान चलाया था। उसी क्रम में जब खगड़िया आना हुआ तो नदियों की उपस्थिति के वजह से हर 6 महीने में, मतलब हर एक साल के दूसरे साल में चौहद्दी बदल जाती थी। कभी पूरब में कोसी बह रही है, कभी पश्चिम में कोसी बह रही है, कभी दक्षिण में बागमती है तो कभी उत्तर में बागमती है, कभी कमला बीच में है तो कभी कमला किनारे में है। कोसी नदी जिस तरह कुछ साल बाद अपनी धारा बदलती रहती है, उसी तरह से खगड़िया लोकसभा सीट की राजनीति भी कुछ अंतराल पर करवट बदलती रहती है। 23 अप्रैल को खगड़िया में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। यहाँ के सियासी समीकरण पर ध्यान दें तो एनडीए को अपनी मौजूदा सीट खगड़िया को बचाने के लिए जबरदस्त चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में कोसी इलाके की 6 लोकसभा सीटों में से एक पर भी बीजेपी परचम नहीं लहरा सकी थी। एकमात्र खगड़िया की सीट उसकी सहयोगी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को मिली थी। बाकी के मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया में बीजेपी विरोधी उम्मीदवार चुनाव जीत गए थे। यादव बहुल इस सीट पर इस बार जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी।